शक्ति के बिना शिव अधूरा है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों का प्रभाव से ही ताकत मिलता है, ऊर्जा मिलता है। नारी कहते हैं कि सेकेंड लाइन सिटीजन, लेकिन मैं कहता हूँ, हम सब कहते हैं, हम सब जानते हैं कि नारी नॉर्थ का द्वार नहीं है, वो स्वर्ग का द्वार है। हम होंगे कामयाब एक दिन, जरूर हम होंगे कामयाब। नारी कहते हैं कि सेकेंड लाइन सिटीजन, लेकिन मैं कहता हूँ, हम सब कहते हैं, हम सब जानते हैं कि नारी नॉर्थ का द्वार नहीं है, वो स्वर्ग का द्वार है। इसी बात को ये संस्था ने प्रमाण कर दिया। ये संस्था का जो भी चीफ होते हैं, चाहे सेंटर हो, चाहे गीत पाठशाला हो, चाहे सारा विश्व में जितने भी सेंटर्स है, उसका लीडर होते हैं महिलाएं और बहनें। शक्ति के बिना शिव अधूरा है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों का प्रभाव से ही ताकत मिलता है, ऊर्जा मिलता है। शक्ति के बिना शिव का अधूरापन हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने एक शक्तियों को आगे रखा और जानते हैं कि ये महिला शक्ति के प्रतीक है, ये तो सर्वं स्वाहा है। सुख, शांति, आनंद और प्रेम का ये जीता जागता ये मिसाल है। कोई बोलने से, कहाँ किताबों में लिखने से वो चीज तो बदल नहीं जाएगा, लेकिन आज लोगों की मानसिक स्थिति को बदलना जरूरी है। आज नेगेटिविटी इतने बढ़ने का एक ही, मुझे बहुत सारे कारणों से एक ऐसे रीजन है, क्योंकि हम लोग महिलाओं को नेग्लेक्ट करते हैं। महिलाएं आगे आना चाहिए। सब लोग आगे बढ़ेंगे तो विश्व परिवर्तन हो सकेगा। मुट्ठी भर मानव के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, सबको आगे लाना होगा, आगे आना होगा। ये लक्ष्य जो बेहतर समाज की स्थापना, मुझे लगता है हम इसी तरह प्रयास करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि ये समाज में जरूर बदलाव आएगा। महात्मा गांधी जी का सपने राम राज्य जरूर लौटेगा। इसके लिए हम सबको, बहनें तो प्रयास कर रहे हैं, जो गृहस्थी है उनको भी प्रयास करना होगा। कहते हैं कि एग्जाम्पल इज बेटर देन एडवाइस। अपने आप को एग्जाम्पल बनाना है। यस, हम कर सकते हैं। हम महाकाश पे जा सकते हैं, मिट्टी के अंदर जा सकते हैं, पानी के गहराई में जा सकते हैं। तो इतना सारा, इतने थोड़ा से काम हम नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं ये विश्व ये कंटे के जंगल है, इस कंटे के जंगल को फूल के जंगल बनाना है तो थोड़ा बहुत तो मेहनत तो करना पड़ेगा। इसीलिए हम जो ढूंढते हैं, सुख को ढूंढते हैं, हर कोई सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन सुख हम कहाँ ढूंढते हैं? वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, लेकिन वो सुख तो स्थायी नहीं है। लेकिन स्थायी सुख अपने अंदर है, उसको ढूंढना है। तो इसके लिए जो हर किसी के लिए, जैसे भगवान ने जो क्रिएट किए हैं, जितने भी प्लैनेट है, अपने अपना कक्षा में चलते हैं, स्कूल में हम दाखिला लेते हैं, स्कूल का भी कोई अनुशासन है, उनका भी कोई नीति नियम है। गवर्नमेंट जो चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के नीति नियम के अनुसार चलता है। इसीलिए अपने आप का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। मुझे कैसा जीना है, मुझे ऐसा जीना है कि मुझे देखकर बोले कि यस,
ये जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए इतने फॉलोअर्स है। लेकिन इसी बात को, इसी मैसेज को लेकर के हमको गांव को जाना होगा, लोगों के पास जाना होगा, जरूर परिवर्तन होगा। और राम राज्य जो सपना है महात्मा गांधी का, वो जरूर वो पूर्ण होगा। और इस संस्था, जो रूहानी संस्था, जो पुनर्स्थापन, जो मूल्यों का जो पुनर्स्थापन करने के लिए जो सोच रहे हैं, आज चारों तरफ जितने भी यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी में आज वैल्यू एजुकेशन के बारे में सोचते हैं। आज थोड़ा बच्चे ये दुनिया के ये चाकचक्यों को देखकर थोड़ा रास्ता भूल गए। उनको रास्ता दिखाना हम सब का काम है। इसीलिए मैं तो गवर्नर तो चांसलर होते हैं अपना जो स्टेट में 5 यूनिवर्सिटीज है मूल्य एजुकेशन या वैल्यू एजुकेशन के लिए, शायद नेक्स्ट अपना एकेडमिक सेशन से वो शुरू करेंगे और जरूर ये बदलाव आएगा। ये जो गीत है, हम होंगे कामयाब एक दिन, जरूर हम होंगे कामयाब। ओम शांति।